हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरह से भगवान विष्णु ने शिव जी की थी मदद। मित्रों, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से श्रवण कराने जा रही हूँ जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में उच्च कोटि का बदलाव होगा। और यदि आपके जीवन में श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की कृपा नहीं होगी तो आपको उनकी कृपा ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। बस आप एक से एक छोटा सा निवेदन है, आप इस कथा को संपूर्ण रूप से सुनिएगा, पूर्ण रूप से सुनिएगा, क्योंकि यह कथा कोई और नहीं, स्वयं विष्णु भगवान जी की और शिव जी की कथा है, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन में बदलाव होने प्रारंभ हो जाएंगे। किस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु ने शिव जी की मदद की थी, तो चलो सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है कि भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। आप जानते ही हैं कि शिव जी करुणा के पुजारी हैं, भेदभाव उनको नहीं आता है। किसी की इच्छा पर बच्चों की तरह भोलापन उनमें दिखता है। ऐसे ही एक बार की बात है, गजेंद्र नाम का एक असुर था। गजेंद्र ने बहुत तप किया और शिव जी से यह वरदान पाया कि वह जब भी उन्हें पुकारेगा शिव जी को आना पड़ेगा। यानी कि उसने इतना तप किया और भगवान को प्रसन्न किया कि उनसे जब भगवान शिव जी प्रकट हो गए तो शिव जी से यह वरदान मांगा कि जब जब मैं आपको बुलाऊंगा तब तक आपको मेरे पास आना पड़ेगा, शिव को आना ही होगा। त्रिलोकों के सदा सराती ऋषि नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए शिव जी को पुकार लेता था, तो उन्होंने गजेंद्र के साथ एक चाल चली। यानी कि गजेंद्र के साथ ऐसी कौन सी चाल चली गई, आपको बताते हैं। उन्होंने गजेंद्र से कहा, तुम शिव को बार बार क्यों बुलाते हो? वह तुम्हारी हर पुकार पर आ जाते हैं। क्यों नहीं तुम उनसे कहते कि वे तुम्हारे अंदर ही आ जाएं और वहीं रह जाएं, जिससे वह हमेशा तुम्हारे अंदर होंगे। और गजेंद्र को यह बात बहुत अच्छी लगी और समझ में भी आ गई। अब गजेंद्र को यह लगा कि जब भगवान शिव को मैं बार बार तकलीफ़ देता हूँ तो तकलीफ़ देने से अच्छा है कि मैं उनको अपने पास ही बुला लूँ सदैव के लिए। वो मेरे शरीर में निवास हो जाएंगे तो उनको बार बार मुझे बुलाना भी नहीं पड़ेगा और वो बार बार परेशान भी नहीं होंगे। इससे हम दोनों लोगों का एक कार्य पूर्ण हो जाएगा। जब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए, गजेंद्र को यह बात अच्छी लगी और फिर उसने शिव जी की पूजा की। जब शिव जी उसके सामने प्रकट हुए तो वह बोला, आपको मेरे अंदर रहना होगा, आप कहीं मत जाइए। शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वहाँ रहने लगे। फिर जैसे जैसे समय बीता, पूरा ब्रह्मांड शिव जी की कमी महसूस कर रहा था, क्योंकि वह लोक के स्वामी हैं, वह संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। तो उनकी कमी क्षण भर के लिए भी उनका जाना हाहाकार मचाने के बराबर होगा। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है। सभी देवगण शिव को खोजने लगे। काफ़ी खोजने के बाद जब कोई यह पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ है, तो वे हल ढूंढने के लिए श्री हरि विष्णु के पास गए। विष्णु ने स्थिति देखी और कहा, वे गजेंद्र के अंदर हैं। फिर देवों के देव महादेव ने उनसे पूछा कि वे शिव को गजेंद्र के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि गजेंद्र शिव को अपने अंदर रखकर अमर हो गया है। हमेशा की तरह विष्णु सही चाल लेकर गए। देवगण शिव भक्त का रूप धारण कर गजेंद्र के राज्य में गए। मतलब कि देवगण जो इतने थे वह सारे शिव भक्त का रूप धारण कर लिया कि ऐसा लगे कि वह शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनको उन्हीं के जाल में फंसाने के लिए श्री हरि विष्णु ने गजेंद्र के
लिए चाल चली, जिससे शिव जी को वापस लाया जा सके और जीवन में फिर से जो त्राही त्राही मची पड़ी हुई थी उनके बिना कुछ भी संभव नहीं था, तो वह फिर से सब ठीक किया जा सके और जीवन में उच्च कोटि की चीज़ें की जा सके, क्योंकि उनके बिना पूरी सृष्टि ही त्राही त्राही मची पड़ी हुई थी। यहाँ तक कि देवलोक ही नहीं बल्कि मानव भी बड़े ही परेशान थे कि आखिरकार हमारी पुकार को स्वयं क्यों नहीं सुन रहे हैं। त्रिलोक, देवों के देव महादेव महाकाल हमारी पुकार को क्यों नहीं सुन रहे हैं। इससे सभी देवी देवता के साथ साथ मनुष्य भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। शिव भक्त का जब जितने भी देवगण थे उन्होंने शिव भक्त का रूप धारण कर गजेंद्र के राज में पहुंच गए और बहुत भक्ति के साथ शिव का स्तुति गान करने लगे। यानी कि इतनी भक्ति के साथ किया उन्होंने कि लोग यह सोचने लगे यह भगवान शिव के सच्चे भक्त है। शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपने दरबार में आकर गाना और नाचने का न्योता दिया, क्योंकि गजेंद्र को इस बात का विश्वास हो गया कि यह भगवान शिव के मेरे आराध्य के, यानी कि जो गजेंद्र था वह भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो उनको आराध्य मानता था, अपना गुरु आराध्य सब कुछ उन्हीं को मानता था, शिव जी को। तो गजेंद्र को यह लगा कि यह भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनका गाना सुनने के लिए, उनके भजन कीर्तन को सुनने के लिए अपने दरबार में बुला लिया और नाचने और गाने का न्योता दिया। शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया, बहुत भावनाओं के साथ, बहुत भक्तिपूर्व वे शिव के लिए भक्ति गीत गाने और नाचने लगे। शिव जो गजेंद्र के अंदर बैठे हुए थे, अब वो खुद को रोक नहीं सके, उन्हें जवाब देना ही था। तो गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े करके उससे बाहर आ गए, यानी कि गजेंद्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति शिव जी की भक्ति करता है तो उसके जीवन से जो भी बुराइयां होती हैं सब उसको निकाल फेंकते हैं। यदि शिव जी की भक्ति मनुष्य करता है और अपनी बुराइयों को त्याग देता है तो वह स्वही खूब अच्छा व्यक्ति बन जाता है और दूसरों के सामने एकदम पवित्रता के से खड़ा होता है। क्योंकि मनुष्य एक जाति ही ऐसी है कि अपनी भलाई के अलावा किसी और को नहीं देखती है। जैसे ही भगवान शिव टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकले, तैसे ही सभी देवगण वहाँ पे अपनी मेन पोशाक देवगढ़ के रूप में खड़े हो गए। जो भी नाचने गाने शिव भक्त का रूप धारण करके आए थे, सभी देवगण वहाँ आके प्रकट हो गए और शिव भगवान का दर्शन किया और उनको अपने साथ लेकर के चले गए। कभी भी भगवान की भक्ति करिए आप, बिना ही भेदभाव के करिए। ना ही आपके मन में यह विचार आना चाहिए कि आप देवों के देव महादेव या श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के बाद आप उसका दुरुपयोग करेंगे। ऐसा आप भूल करके भी ना करें। मित्रों, यह कथा आप लोगों को मैंने अपने वीडियो के माध्यम से शेयर कराई है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मेरे द्वारा यह कथा आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।